हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो अभी चर्चा चल रही है राजस्थान आर्थिक सर्वे 2025-26 और अभी तक हम उन उन टॉपिकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां से पुराने एग्जामों के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं, तो उसी आधार पर आगामी आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक पहले सेशन के अंदर हमने देखा कि राजस्थान के अंदर जो प्रमुख रूप से फसलें हैं उनके अंदर देश में कौन सा स्थान है और योगदान कितना है। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान जो कृषि जलवायु खंड है वो नवीनतम अपडेट के तहत कौन कौन से जिले आते हैं और कौन कौन सी फसल वहां पर उत्पादित है। इसी क्रम में आज हम आर्थिक सर्वे यानी कि चर्चा जो करेंगे आपके राजस्थान जो आर्थिक सर्वे है 2025-26, इस आर्थिक सर्वे 2025-26 के अंदर आज का जो हमारा बिंदु रहने वाला है वो है राजस्थान में खनिज खनिज से संबंधित। और अक्सर हम देखते हैं कि करंट विषय से संबंधित कई बार क्वेश्चन आता है आपके सामने कि राजस्थान का कौन से खनिज के मामले में देश में एक तो हिस्सेदारी या फिर योगदान कितना है। एक तो क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलता है कि ऐसे कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान जो है वो एकमात्र क्या है, उत्पादक राज्य। और राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और उनमें से कितने प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, उत्खनन हो रहा है। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग होते हैं और यही कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी किसी एग्जाम के अंदर देखने को मिला था कि राजस्थान का जो योगदान है वो फ्लैश फायर के अंदर देश में कितना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो है आपके 66%। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को लेकर हमारी चर्चा होगी आज के इन सेशन में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वे के अंदर क्या क्या विशेष बातें दे रखी है उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपके सामने ये रही। आपने कई बार पुराने एग्जामों के अंदर देखा होगा, क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आर्थिक सर्वे 2025-26 यानी कि उस समय का जो भी रहा है उसके अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज हैं और उनमें से कितने प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, उत्खनन। ये कई बार क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो यहाँ पर इस आर्थिक सर्वे के अंदर ये रहे आपके सामने विशेषकर दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये रहा आपके सामने कि राजस्थान में खनन क्षेत्र। तो यहां पर देखिए, यहां 82 प्रकार के खनिजों के क्या है, भंडार हैं। आप सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं कि राजस्थान राज्य जो है इसे कहा जाता है क्या, आप कहेंगे सर खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय या फिर म्यूजियम। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। और हमारे राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार कुल कितने प्रकार के खनिज हैं, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में खनिजों की संख्या है 82। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। 82 प्रकार के खनिज के भंडार हैं। अच्छा, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। ये आता है दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान में पाए तो कितने प्रकार के खनिज हैं, 82 प्रकार के, लेकिन उत्पादन या खनन याद रखिएगा कितने का हो रहा है, मात्र और मात्र 57 प्रकार के खनिजों का। दो क्वेश्चन हो गए कि राजस्थान में कुल कितने खनिजों का भंडार है और उत्पादन कितने का हो रहा है। दो क्वेश्चन हो गए, याद रखिएगा 82 और एक याद रखिएगा 57, दो आंकड़े। भाई टोटल खनिजों का भंडार की संख्या तो है 82 और उत्पादन जो किया जा रहा है, वाणिज्यिक उत्पादन जो किया जा रहा है वो है आपके कितना, 57 खनिजों का। तो ये दो क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बिंदु ये भी दे रखा है। कई बार क्या होता है आजकल बदलते हुए इस पैटर्न के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि यह राज्य यानी कि जो राजस्थान है वो चूना पत्थर, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट, बेराइट्स, सिलिका सेड, ग्रेनाइट, संगमरमर एवं तांबा जैसे प्रमुख खनिजों का क्या है,
अग्रणी उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा। कई बार यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है ना कि राजस्थान राज्य निम्न में से कौन से खनिजों में अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो चूना पत्थर, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट, आपके गार्नेट, बेराइट, सिलिका सेड, ग्रेनाइट, संगमरमर और कौन सा, तांबा जैसे खनिजों में। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि राजस्थान जो है वो कोयला, लिग्नाइट और जिप्सम के भी क्या है, राष्ट्रीय उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोयला के मामले में, लिग्नाइट और जिप्सम के मामले में भी राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि राजस्थान जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पत्थर उद्योग में विशेषतः मार्बल है, सैंडस्टोन है और ग्रेनाइट के क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है। तो कई बार क्या इस प्रकार से भी बिंदु आ जाते हैं, लेकिन यहां पर दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे, 82 और 57। अब देखिए इसके अलावा और आर्थिक सर्वे के अंदर क्या विशेष बात है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ठीक है, वो है आपके सामने एक तो यहां से, ये देखिए ये बिंदु रहा आपके, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि आर्थिक सर्वे, या आर्थिक सर्वे नहीं आएगा लिखा हुआ, डायरेक्ट ही पूछेगा कि राजस्थान निम्न में से कौन से खनिजों में एकमात्र उत्पादक राज्य है। यानी ऐसे कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान राज्य जो है वो एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये देखिए लिखा हुआ एकमात्र उत्पादक राज्य राजस्थान कौन कौन से खनिजों में है। तो देखिए नाम लिख रखा है कैल्साइट, नाम लिख रखा है सिल्वर, नाम है नेचुरल जिप्सम, नाम है जिंक अयस्क, नाम है सेलेनाइट और नाम है, याद रखिएगा, वोलेस्टोनाइट। यानी कि ये आपके सामने 6 खनिज ऐसे हैं जिसके अंदर राजस्थान राज्य जो है वो क्या है, एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो क्वेश्चन आएगा राजस्थान निम्न में से कौन से खनिजों में एकमात्र उत्पादक राज्य है या कौन से में नहीं है। तो याद रखिएगा कौन से में है, कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और याद रखिएगा वोलेस्टोनाइट। नोट करके लिख लीजिए मास्टर कैप्सूल के रूप में कि राजस्थान राज्य निम्न में से खनिजों में एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये 6 नाम, कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और आपके सामने कौन सा नाम है, वोलेस्टोनाइट। क्लियर। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, ये यहां पर ध्यान दीजिए, सारा ही देख लेंगे, क्रम से देखेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा आपके सामने के आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार देश के खनिज संसाधनों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। यानी कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो देश में कितने प्रतिशत है। अब देखिए यहां पर, यहां से शुरुआत कीजिए, कहां से, जहां से सर्वाधिक है। सबसे पहले है आपके सामने पोटास। पोटास के मामले में यदि हम चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा देश के अंदर राज्य की यानी राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत है, याद रखिएगा 94%। तो एक तो याद रखिएगा पोटास और डैश करके सामने लिख लीजिएगा 94% योगदान। अच्छा, हमारे राजस्थान के अंदर पोटास के अभी नवीनतम भंडार भी आपको देखने को मिले हैं। कहाँ से, तो आप कहेंगे सर क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो देखो एक लाकाशर है, आपने नाम सुना होगा, एक आपके सत्तीपुरा है, लाकाशर और सत्तीपुरा बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर है ये। तो यहां से पोटास के भंडार भी मिले हैं 500 से लेकर 700 मीटर की गहराई तक। तो याद रखिएगा देश में पोटास के मामले में देश में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है या राज्य की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 94%। एक तो याद रखेंगे। दूसरा बिंदु है सीसा और जस्ता, इसके अंदर देश में जो राजस्थान का योगदान है वो है आपके सामने, याद रखिएगा 89%। फिर बात करते हैं चांदी के मामले में, तो राजस्थान में तो वैसे भी चांदी है क्योंकि सबसे बड़ी खान चांदी की झांवर आप सब जानते हैं मेवाड़ के महाराणा लाका के समय मिली थी उदयपुर में।
तो चांदी अयस्क में भी कितना योगदान है? 88%। आजकल बदलते हुए पैटर्न के आधार पर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ 4 खनिज आ जाएंगे, यहाँ देश में योगदान आ जाएगा। तो पोटास 94 है, सीसा जस्ता 89 है, चांदी के मामले में 88% योगदान है। उसके बाद में देखिए वोलेस्टोनाइट, इसमें भी कितना योगदान है? 88%। तो आपको पूछ लेगा किन दो खनिजों के अंदर देश में योगदान जो है वो 88% है, तो चांदी और याद रखिएगा वोलेस्टोनाइट। गेरू की बात करते हैं तो इसके अंदर योगदान है 81% का, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम योगदान याद रखिएगा वो है आपके सामने 82%। ठीक है, जिप्सम के मामले में कितना योगदान है? 82%। इसके अलावा देखिए आगे, अगले हम योगदान की बात करते हैं तो है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट के मामले में योगदान है 75%। ये सारे नाम ऐड करने आपको। फेलर्स अर्थ के अंदर योगदान है याद रखिएगा 74% का। डोलोमाइट के अंदर योगदान है 72% का। फ्लैशपार, कौन सा है ये? फ्लैशपार अजमेर वाला, इसके अंदर देश में योगदान है याद रखिएगा 66%। ये अब आरएसएस बोर्ड द्वारा, आरपीसी द्वारा डायरेक्ट पूछा गया कितना योगदान है, और ऑप्शन में था 66%। ऐसे क्वेश्चन आ रखा है। मार्बल के अंदर याद रखिएगा 63% योगदान है। एस्बेस्टस के अंदर योगदान याद रखिएगा 61 है। तांबा अयस्क के मामले में योगदान जो है वो है आपके सामने कितना? तो 54% है। कितना? 54%। और भी जो दे रखे हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए और किन किन का योगदान है यहाँ, लीजिए। अब देखिए बाकी जो बचे हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, और किन का योगदान है। तो देखिए कहाँ तक आ गए थे? तांबा तक आ गए थे, और तांबे के मामले में योगदान कितना है? 54%। फिर है केल्साइट। केल्साइट के मामले में याद रखिएगा देश में योगदान है राजस्थान का, वो है 50%, यानी कि आधा हिस्सा 50। फिर उसके बाद में है आपके टेल्क, या फिर है आपके स्टेटाइट, या फिर सोप स्टोन जिसे बोलते हैं आप, वो है याद रखिएगा 49%। फिर है बोल कले के मामले में तो याद रखिएगा वो है 38%। और बोल कले के मामले में आप जानते ही हैं सब, कौन सा जिला है? जिला बीकानेर है। फिर है रोक फास्फेट, आपने नाम सुनी रखा है सबसे बड़ी खान का, वो है जामर कोठड़ा, और इसके अंदर योगदान है याद रखिएगा 31%। फिर है फ्लोराइट। फ्लोराइट के मामले में याद रखिएगा 29%। एक नाम पड़ा था फ्लेशपार, उसके अंदर तो आपने देखा 66% योगदान है, अजमेर में है वो। ये है आपके फ्लोराइट। ये फ्लोराइट जो है इसके लिए प्रसिद्ध जो खान है ना, वो कौन सी है? मांडों की पाल, याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए मांडों की पाल कौन से जिले में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। योगदान है 29%। फिर है आपके सामने टंगस्टन। टंगस्टन के अंदर योगदान देखेंगे देश भर में राजस्थान का जो है वह है 27%। और टंगस्टन के मामले में आप सब जानते हैं राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वह है डेगाना, डेगाना नागौर, डेगाना नागौर। और उसके अलावा ये वापस आ गया पोटास, यानी कि पोटास हमने पढ़ लिया है। तो एक बार यदि हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर देश के अंदर जो योगदान है वो जिन जिन खनिजों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं उनके बारे में यदि मैं एक बार चर्चा करूं तो आप देख लीजिए, ये थे सारे के सारे। कौन कौन से? पोटास के बारे में जानकारी थी, पोटास के बारे में 94, सीसा जस्ता 89, चांदी के मामले में 88, वोलेस्टोनाइट 88, गेरू 81%, जिप्सम 82, बेंटोनाइट 75, फ्लेश अर्थ आपके 74, डोलोमाइट 72, ये आपके फ्लेशपार 66, मार्बल है 63, एस्बेस्टस है आपके 61, तांबे के अंदर है 54, कैल्साइट है आपके 50%, और ये आपके सॉफ्ट स्टोन या ये आपके स्टेटाइट या टेल्क के अंदर है याद रखिएगा 49, बोल कले है 38, रोक फास्फेट है 31, फ्लोराइट है आपके 29, और टंगस्टन के मामले में याद रखिएगा 27। तो इतने सारे खनिज दे रखे हैं। इन खनिजों के अंदर देश भर में राजस्थान की जो हिस्सेदारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को वन लाइनर मिलता है, वरना फिर एक तरफ 4 खनिजों के नाम और देश में योगदान आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से कि राजस्थान राज्य जो है वो एकमात्र उत्पादक राज्य कौन कौन से खनिजों में है? तो कैल्साइट, सिल्वर, नेचुरल जिप्स,
जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, ये याद रखेंगे। और इसके अलावा इस बार जो आर्थिक सर्वे है वो ये कह रहा है कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज हैं और इनमें से कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ से आपको कई बार आप पुराना पेपर उठाकर देखेंगे तो आर्थिक सर्वे का नाम देकर पूछा जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के खनिजों का भंडार है, कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन हो रहा है, कौन कौन से खनिजों में एकमात्र उत्पादक राज्य है या अग्रणी राज्य है, और या फिर कौन से खनिज के अंदर देश में कितना योगदान है। ठीक है, तो आज का जो हमारा बिंदु था वो था आपके मेनली इस खनिज बिंदु को लेकर। ठीक है, तो देखिए फसलों के मामले में बात हो गई, क्यों क्वेश्चन बनता है, आपके जलवायु खंड से भी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अब जो हमारा सेशन रहा वो रहा खनिज से संबंधित। इसी प्रकार कल एक और बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लगातार हम आर्थिक सर्वे को इस रूप में पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। 10-15 मिनट के अंदर एक बिंदु क्लियर हो जाता है और उन्हीं बिंदुओं को मैं शामिल कर रहा हूँ। पहले पुराने पेपर देख रहा हूँ कि उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्तमान के इकोनॉमी सर्वे में हम डालते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पर हमने इन बिंदु को लेकर चर्चा की। मिलते हैं कल इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आगामी जो अभी एग्जाम होने वाले हैं एक साल में, उन सभी के अंदर ये बिंदु काम आने वाले हैं आपके। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।